Hi everyone, welcome back to Idol's podcast, Unleashing Experiences. So we have our another idolite with us, जिन्होंने उनका अभी ITP कंप्लीट किया है along with internship. And राजेश, इनका नाम है कुमार बारिक एंड ही इज़ फ्रॉम ओडिशा. राजेश के बारे में कहना चाहूँगा कि राजेश ने एक्चुअली ये 2 महीने में बहुत स्ट्रगल किया है, एंड मैंने उनको खुद को देखा स्ट्रगल करते हुए, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज काफ़ी इंजरी रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक डेडिकेशन के साथ वो आते थे. सो चलिए उनका जर्नी जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ITP एंड ही स्टिल परस्यूइंग द डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम. करंटली वो ब्रेकिंग क्लासेस ले रहे हैं अंडर the mentorship of Killer Chalk. And so, welcome Rajesh, welcome to Idols podcast. वेलकम सर. And राजेश, क्या आप आपके एक्सपीरियंस या आपका जर्नी के बारे में थोड़ा बता सकते हो, अभी तक कैसा रहा है आइडल्स के साथ? सर, स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरा जर्नी बहुत अच्छा था. और क्योंकि जब मैं आइडल्स में ज्वाइन किया तब जाके मुझे पता चला कि एक आइडल्स वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है एक डांसर के पास जो कुछ कमी रहता है. और वो मुझे बहुत अच्छा लगा. हर कोई डांसर का गोल रहता है अच्छा अच्छा डांसर के साथ टीचिंग सीखे और उनका गोल पूरा कर सके. लेकिन वो सिर्फ आइडल्स में ही कर सकते हैं. वो 90% मतलब डांसर लोग को प्रोवाइड करते हैं. मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हर कुछ ट्रेनिंग, मतलब ग्रासिंग पावर से लेके सब कुछ एक डांसर के पास जो कुछ भी कमी रहता है वो सब कुछ सिखाते हैं. ऐसे कि हम लोग का गोल रहता है कि हम कैसे अच्छे अच्छे टीचर से हम लोग सीख पाएँ, कैसे ट्रेन ले सकें, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है. लेकिन आइडल्स में इंडिया का बेस्ट टीचर इधर आके उन लोगों को उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो सिर्फ आइडल्स ही कर पाता है. तो मैं सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आइडल्स को कि एक डांसर का वो गोल आप पूरा करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है. तो थैंक यू आइडल्स. थैंक यू सो मच राजेश, आपका जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, सो कमिंग टू योर ट्रेनिंग वाइज, ठीक है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने सीखा है, ओके, आपके डांस ट्रेनिंग में भी एंड आपके इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में भी, जो आपको काफ़ी हेल्प किया है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शायद आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया, अरे मुझे ये सब चीज़ भी सीखने मिलेगा. सो आप उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगा ज़रूरी आज के ज़माने में मेरे में होना चाहिए, तो ऐसा सच क्या क्या चीज़ आपको सीखने मिला है? पहले जब मैं डांस करता था, मैं सिर्फ डांस करता था. मतलब मुझे पता नहीं था कि मतलब इतना अच्छा मैं मतलब यहाँ पे सिखा रहा है. मैं जब इधर आया आइडल्स में ज्वाइन किया तो मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये कर पाऊँ, कि मैं ये सब में मतलब सामना कर पाऊँ, या फिर इतने अच्छे अच्छे डांसर हैं इधर आते हैं उनका साथ में उनको मतलब चैलेंज कर सकूँ. ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं था. जब मैं इधर आके मैं ट्रेनिंग वाइज देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे खुद का मतलब फील लगा कि यस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उस तरह ही मुझे ट्रेनिंग मिल रहा है. क्योंकि जिस तरह मतलब अभी कुछ थोड़ी देर बाद बताया था, एक डांसर का ग्रासिंग पावर भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसका ग्रासिंग पावर को इधर का टीचर फॉलो करके उनको सिखाते हैं, फोकस करके सीखे. फोकस करके सिखाते हैं. वो चीज़ बहुत अच्छा लगा था. और मैं खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो बोलने का तरीका और खुद का मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे रखना है, कैसे वो मतलब क्लास लेना है, किस तरह हम लोग पहले क्लास लेते थे जैसे लोकल डांस एकेडमी के जैसे हम लोग क्लास लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कुछ भी कर लेते थे. लेकिन इधर आके पता चला कि एक्चुअली डांस वाइज किस तरह कौन सा पहले करना है, उसके बाद मतलब उसका स्केल होता है, किस तरह एक स्केल बाय स्केल जाना पड़ता है एक डांसर को. वो चीज़ बहुत अच्छे सीखने मिला. और ख़ास करके ज़्यादा सीखने को मिला कि अपना खुद का मतलब एक सेल्फ को डांस कोरियोग्राफी प्रोफेशनल को किस तरह बचा के रखना है. हम लोग अरे भाई तू डांसर है क्या करता है, हम लोग को बहुत कुछ बोलते हैं पब्लिक लोग. लेकिन यहाँ पे सीखने मिला कि एक डांसर को प्रोफेशनल वाइज किस तरह उसको बचा के रखना है, ये प्रोफेशनल डांसर है. वो बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला. दैट्स ग्रेट राजेश. अगर मैं आपको और एक चीज़ अगर पूछना चाहूँ कि इन टर्म्स ऑफ आपकी ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले
आपका लेवल कहाँ पे था, राइट? ओके, आप कहाँ पे एक मतलब आपका ग्रोथ स्केल कहाँ पे था, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, ओके, अभी जैसे आपका डांस ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मोर देन 50% कंप्लीट हुआ है, आपका IT भी कंप्लीट हुआ है, इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका ग्रोथ, आप कितने क्या क्या चेंजेस देख रहे हो आप खुद में, क्या क्या चेंजेस आप देख पा रहे हो खुद में, जिससे आपको वो देख के बहुत खुशी मिल रही है, एंड किस तरह से आप खुद का ग्रोथ देख पा रहे हो? स्टार्टिंग से जब मतलब मैं उड़ीसा में जब था, मेरा ग्रासिंग पावर इतना नहीं था। मतलब एक सामने में कोई मुझे बोल देता है तो मैं उसको क्या जवाब दूँ, क्या बोल सकूँ उसको, ये मुझे नहीं पता था। मैं डरता था, खुद के ऊपर मुझे डर लगता था, मैं क्या करूं। एक डांसर को नहीं डरना चाहिए, मैं जानता हूं, लेकिन वो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। लेकिन इधर आके मुझे पता चला कि इधर एक डांसर का हर कुछ ग्रासिंग पावर में या फिर हर कुछ कॉन्फिडेंस में ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी मैं जैसे फील करता हूँ, जब मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, तो अभी मुझे जैसे लग रहा है कि मैं खुद के ऊपर मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं और किसी का साथ बात सही से कर सकूँ, उसको सही से आंसर दे सकूँ। मुझे बोलने का तरीका, बातें करने का तरीका, खड़े होने का तरीका, और मतलब और किसी का साथ मतलब खुद का मतलब खुद का प्रोफेशनल के बारे में बोलना, किस तरह का उसका खुद को, मेरा जो एकेडमी है, मेरा भी खुद का एक एकेडमी है, उसको कैसे मार्केटिंग करना, पेरेंट्स के साथ किस तरह का बात करना, वो चीज़ मुझ में कुछ भी नहीं था। ऐसे तो बोलूँ मेरा ग्रासिंग पावर 5 to 10% था, लेकिन इधर मुझे आकर ऐसे लगा, अभी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे 80 to 90% मुझे ग्रोथ हुआ, और 10% मैं खुद का ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई जल्दी जल्दी से ग्रासिंग पावर बढ़ा नहीं सकता, और मुझे भी खुद पर ध्यान देना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, बस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर पाए? बिकॉज आपको याद रहेगा कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग ऑफ IT में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखाए थे, राइट? उसमें से आपने कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बुक में लिखे थे, तो वो प्रॉब्लम्स जितना भी आपने लिखे उसमें से कितने प्रॉब्लम्स आप ओवरकम कर पाए हो, उतना सॉल्व कर पाए हो? मेरा 7 से 8 प्रॉब्लम था, जो कि मुझे आज जैसे फील लगा कि मैं सारे के सारे मतलब प्रॉब्लम मुझे सॉल्व जैसे लगा। कैसे? दैट्स ग्रेट। कैसे ना, इधर जो सिखाया जाता है वो सिर्फ एक मतलब कोई डांसर का अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है, मतलब बोलने का तरीका, या फिर इधर मतलब ऐसे ट्रेन नहीं किया जाता है कि नहीं तू नहीं कर पा सकता है, तू और भी ये कर, लेकिन इधर कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, तो वो ट्रिक्स सिर्फ सार ही बताते हैं, किस तरह का करना पड़ेगा, किस तरह का। ऐसे मैं जब इधर पहली बार आया था, वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम था मुझे। मैं सर को एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं इस तरह क्या कर सकूं, बहुत सारे एक्सपीरियंस डांसर हैं, उनको क्या मैं चैलेंज कर सकूं। तो सर ने बोले थे कि क्यों नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, तुम कोशिश करो, कोशिश नहीं करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। उस कोशिश का ट्रिक भी मुझे बताए थे, और मैं कोशिश भी किया। आज मैं जब इधर आया हूँ, अभी मैं मुझे खुद को रियलाइज हो रहा है कि मैं खुद का ऊपर रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं 7 से 8% सब कुछ मुझे प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हुआ है। सिर्फ मुझे स्किल के ऊपर ध्यान देना है, बस मैं अभी खुद का ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। मतलब आपकी 7 to 8 प्रॉब्लम जो आपने बताया था पूरा सॉल्व हो गया, आप ऐसा बोल रहे यस यस। हो? ओके, दैट्स ग्रेट राजेश, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने उस हिसाब से वर्क भी किया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेनिंग, बट आपने उतना एफर्ट्स भी डाला, जो मैं आप हमेशा देखता ही हूँ, राइट? बिकॉज आपको खुद को पता है कि IT भी जब स्टार्ट हुआ था, देयर वेर लाइक 7 स्टूडेंट्स, यस ठीक है, 7 स्टूडेंट्स से, एंड एंड हुआ सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के साथ, यस यस। एंड बाकी 3 लोग शायद नहीं कर पाए बिकॉज शायद उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, एंड आपने करके दिखाया, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, एंड हर एक चीज़ आपने कोशिश की। दैट्स एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट, ओके? भले आपको वो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप बाद में जाके रियलाइज़ करते हो कि यार ये चीज़ कितना ज़रूरी है मेरे करियर के लिए, एंड आपने उतना एफर्ट्स भी डाला, एंड तब जाके आपको ये प्रॉब्लम्स इतना आप सॉल्व करते हुए देख पा रहे हो, राइट? ओके, एक और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या आपने
यूनिकनेस देखा हमारे टीचिंग मेथड्स में, हमारे टीचिंग करने के तरीके में? यूनिक बोले तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मतलब एक डांसर को मतलब आगे जाके किस तरह रहना है, और मतलब किस तरह उनको मतलब आगे जाके उनका टीचिंग स्किल किस तरह बढ़ाना है, किस तरह मतलब टीचिंग करना है। मतलब यूनिक हम लोग पहले डांस करते थे बहुत सारे इधर उधर, हम लोग सिर्फ लोकल जैसे डांस करते थे, ऐसे ऐसे कर लेते थे, मतलब हाँ एक्सरसाइज 1 घंटा कर लेते थे। लेकिन इधर यूनिक वो चीज़ मिला कि जो मतलब एक डांसर को हुनर होना चाहिए, मतलब उसका फेज बाय फेज लेना चाहिए। और मुझे इससे भी लगा और भी अच्छा लगता है कि अगर एक डांसर को मतलब एक डांसर जब एक वो बीमार हो जाता है कि कुछ भी हो जाता है, वो बाकी क्लास मिस कर लेता है, लेकिन वो चीज़ भी मतलब सर ने उनको मतलब देते हैं, चांस देते हैं, तुम कर सकते हो। मतलब बाकी दूसरे क्लासेस में वापस रिकवर कर सकते? दूसरे क्लास में उनको चांस मिलता है। ऐसे बहुत सारे क्लास में नहीं, तुम मतलब एब्सेंट हो गए तो वो क्लास मिस हो जाता है, लेकिन इधर नहीं होता है। इधर बहुत कुछ मतलब उसको वो क्लास को कैसे आगे मतलब वेस्ट नहीं जाता, उसका मनी वेस्ट नहीं जाता है, और नॉलेज भी नहीं वेस्ट नहीं जाता है। वो नॉलेज जैसे ही उसको जैसे ना जिसी तरह का मिलेगा, वो सर उनका मतलब सिस्टम बताते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच राजेश, हमारे बारे में इतना एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे टीचिंग के बारे में। सो कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, ओके, आपने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ चीज़ें आप लेकर जाने वाले हो, ओके। सो क्या आगे आके आप आपके फ्रेंड्स को इस कोर्स के बारे में रिकमेंड करो, या फिर आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि आज के टाइम पे हर एक डांसर्स को ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या है आपका थॉट, जो ट्रेनिंग आपने प्रोसेस किया है, राइट? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ डांस ट्रेनिंग, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? सो क्या आपको ज़रूर लगता है कि हर एक डांसर जो आज डांस में करियर बिल्ड करने को देख रहे हो, तुम लोग को ये सारी चीज़ सीखना ज़रूरी है? हो सके तो मेरे बातों में डांसर लोग को बिलीव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। लेकिन आज मैं सिर्फ डांसर लोग को यही बोलना चाहूँगा कि एक बार तो आके देखिए, मतलब दोबारा मत आइए, लेकिन एक बार तो आके देखिए, कोशिश करिए। क्योंकि बहुत कुछ एक डांसर को सिर्फ डांस करने से मज़ा नहीं आता है, हर कुछ सीखने को भी मज़ा आता है, हर कुछ नॉलेज लाने को भी मज़ा आता है। आज का ज़माने में डांसर का नॉलेज बहुत आगे है, मतलब एक कलाकार बहुत आगे ऊपर है, बहुत ऊंचाई में है। तो मैं चाहता हूँ इधर आके देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इधर वो सब मिलता है एक डांसर को, जो कुछ डांसर सिर्फ डांस करते हैं। आजकल हर कोई डांसर यूट्यूब में देख के डांस करते हैं, कॉपी करके डांस करते हैं, इंस्टाग्राम देख के सब कुछ मतलब कॉपी करके भी डांस कर लेते हैं, बेसिक स्टेप में मूव्स देख के डांस करते हैं। लेकिन इधर आके उनको खुद पता चलेगा कि वो खुद कैसे कर सकें, जो दूसरों को भरोसा नहीं करें, या फिर कुछ अलग चीज़ को भरोसा ना करें, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम मोबाइल यूज ना करें। तब उनका खुद का ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं खुद एक कोरियोग्राफी कर सकूं, खुद एक नॉलेज बना सकूं, खुद का दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करूं। आजकल डांसर लोग बहुत सारे मतलब कुछ भी अगर डांस एकेडमी खोलते हैं तो मतलब एडिटिंग करने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, एडिटर के पास जाते हैं, और ईमेल खोलने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, और कुछ भी हर कुछ चीज़ एक्सेट्रा एक्स्ट्रा हर कुछ चीज़ मतलब बोलने का, या फिर कुछ राइटिंग लिखने का, या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी बोलने के लिए दूसरों के पास भरोसा करते हैं, दूसरों को भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ के उनको पता चलेगा कि वो दूसरे के ऊपर भरोसा कैसे ना करें, मतलब दूसरे पे डिपेंड ना डिपेंड रहे। ना करें, दूसरों को डिपेंड अगर खुद वो सॉल्व कर सकें, एक ऐसे ही सॉल्व करें, मतलब एक चुटकी में कैसे सॉल्व कर सकें। मतलब उनको दूसरे लोग भी, उनका जो पैसा वेस्ट होता है कि अगर एक एडिटर एक सर्टिफिकेट भी बनाने जाते हैं तो 500 1000 लगता है, और एक बैनर फ्लैक्स बनाना जाते हैं, कुछ फ्लैक्स बनाना चाहते हैं तो 1000 2000 3000 तक जाते हैं, वो डिजाइन में ही। लेकिन ये यहाँ पे वो चीज़ भी मिलता है, और सीखने के लिए वो खुद मोबाइल पे भी बना सकते हैं। दूसरा बात यह है कि मैं डांसर लोग को बोलना चाहूँगा कि
वो सिर्फ डांस करते हैं, उनका नॉलेज और ग्रासिंग पावर बढ़ाने के लिए इधर कोशिश करें कि बहुत सारे डांसर हैं मतलब डांस करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं, लेकिन इधर आइडल्स में एक बार ज्वाइन करके देखिए, उनका अपने आप खुद को पता चल जाएगा कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच राजेश इतना डिस्क्राइब करने के लिए। नो कहीं ना कहीं नो आपने जो भी आपने दिल से बताया कि जहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स भले आपने शायद सही तरह से यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन जो भी आपने एक फीडबैक दिया नो मुझे यहाँ तक फील हुआ कि आपने काफ़ी दिल से बताया, बिकॉज आपने वो रिजल्ट्स खुद में देखा है, राइट, खुद में ऑब्जर्व किया है, तब जाके आप उतना नो ओपनली बोल पा रहे हो। सो बहुत अच्छा लगा राजेश नो आपकी बातें सुन के, आपका एक्सपीरियंस जान के, आपका फीडबैक जान के। थैंक यू सो मच आइडल्स पे ट्रस्ट रखने के लिए, आप इतना दूर से आए हो नो, एंड आपने यहाँ पे ट्रस्ट रख के आए हो। थैंक यू सो मच बिलीव करने के लिए हमारे ट्रेनिंग पे, हमारे विजन पे, एंड बस मैं यही चाहूँगा कि आप ऐसे आइडल्स को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप आप आपका ट्रेनिंग ऐसे कंटिन्यू करते रहे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।